आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 13 जिसके हम मामा हैं पाठ की प्रश्न अभ्यास। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। प्रश्न 1। प्राय कुछ लोग चुनाव में किसी न किसी लोभ होता है लालच या फिर दबाववश योग्य प्रत्याशी को अपना मत ना देकर किसी अयोग्य प्रत्याशी को मतदान कर बैठते हैं, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है। आप भी निकट भविष्य में यानी आने वाले भविष्य में अपने मत, जिसे हम वोट कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। लिखिए कि आप किसी प्रत्याशी को किन बातों के आधार पर अपना वोट देंगे। तो इसका उत्तर है, हम अपना वोट प्रत्याशी के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन करने के बाद ही हम उसे वोट देंगे। पहले हम ये देखेंगे कि वह कितना शिक्षित है, कितना पढ़ा लिखा है। अशिक्षित व्यक्ति जनता की समस्या दूर करना तो दूर समझ भी नहीं पाता। फिर उसके भाषणों से यह तय करेंगे कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है और जो वो वादे कर रहा है क्या उन्हें पूरा करने के लिए वो सक्षम है। इसी तरह हम उसके अतीत और वर्तमान की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद ही हम उसे वोट करेंगे। विचार और कल्पना। प्रश्न 1। यदि आपको वोट देने का अवसर प्राप्त होता है तो आप किस प्रकार के व्यक्ति को अपना वोट देना चाहोगे? लिखिए। तो इसका उत्तर है, हम एक कर्मठ, साहसी, शिक्षित और अनुभवी उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे। प्रश्न 2। अपने ग्राम प्रधान, सभासद, विधायक, सांसद का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व और सामाजिक छवियों के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर तो विद्यार्थी को स्वयं करना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ से पहला प्रश्न, व्यंग में मामा जी और मुन्ना किसके किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है, व्यंग में मामा जी का शब्द भारतीय नागरिक अथवा वोटर और मुन्ना शब्द एमपी सांसद को कहा गया है। प्रश्न 2। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी कैसी स्थिति है? तो इसका उत्तर है, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी स्थिति उस सज्जन की तरह है जो वाराणसी में तौलिया लपेटे यहाँ और वहाँ दौड़ रहा था अपने कपड़ों के लिए। प्रश्न 3। बाहर निकले तो सामान भी गायब, लड़का भी गायब। इस वाक्य की तुलना पाठ में आए किस वाक्य से की जा सकती है? तो इसका उत्तर है, वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था आपको वोट लेकर गायब हो गया। प्रश्न 4। क्यों साहब, वह कहीं आपको नजर आया? इस वाक्य से लेखक का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, इस वाक्य से लेखक का आशय है कि विधायक, सांसद आदि वोट लेकर चुनाव जीतने के बाद भारतीय नागरिकों और भारतीय वोटरों की कोई सुध नहीं लेते, यानी कोई भी खबर नहीं लेते। उन्हें तो केवल चुनाव जीतना होता है। भाषा की बात का प्रश्न 1। प्रश्न 1। नीचे दिए गए वाक्यों के रूप कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार बदलिए। कोष्टक यानी ब्रैकेट। तो पहला है का, मैं आजकल यहीं हूँ। इसका नकारात्मक यानी नेगेटिव बनेगा, मैं आजकल यहीं नहीं हूँ। दूसरा, वह तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे। इसका प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन बनेगा, वह तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ क्यों दौड़ते रहे। ग, तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना। विस्मयबोधक यानी इसका उत्तर है, तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना। प्रश्न 2। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में करें। क, जैसे ही वैसे ही। तो इसका होगा, जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा वैसे ही गाड़ी गई। ख, इसलिए क्योंकि। तो इसका होगा, इसलिए वह तेज दौड़ा क्योंकि गाड़ी छूटने वाली थी। ग, जितना उतना। तो इसका होगा, जितना कार्य वह पूरा करता उतना ही और मिल जाता था।
प्रश्न 3, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की काल संबंधी सहायता करती है। जैसे घूमने लगे, इसमें घूमना मुख्य क्रिया है तथा लगे सहायक क्रिया। इस प्रकार से दो अन्य उदाहरण देकर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को अलग अलग लिखिए। तो इसका उत्तर है दौड़ते रहे। दौड़ते रहे में मुख्य क्रिया है दौड़ना और सहायक क्रिया है रहे। दूसरा है भाग गया, इसमें मुख्य क्रिया है भागना और सहायक क्रिया है गया। प्रश्न 4, वाक्य शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर जो वाक्य हैं उन्हें हमें शुद्ध रूप में लिखना है। क, वही जिसके मामा हैं हम, तो इसका होगा वही जिसके हम मामा हैं। ख, वोटों की भाग गया लेकर पूरी पेटी, तो इसका होगा वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। ग, पहुंचे वाराणसी सज्जन एक, तो इसका होगा एक सज्जन वाराणसी पहुंचे। घ, माधव विद्यालय गया से घर, तो इसका होगा माधव घर से विद्यालय गया। और आखिरी है शैली है गाना रही गा, तो इसका होगा शैली गाना गा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, परलोक शब्द में पर तथा बदकिस्मत शब्द में बद उपसर्ग लगा हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग और शब्द अलग अलग लिखिए। तो देखिए पहला दिया है अस्थाई, तो इसमें उपसर्ग लगा है आ प्लस स्थाई। दूसरा है प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध में प्र जो है वो उपसर्ग है, प्र प्लस सिद्ध। फिर दिया है सपूत, तो इसमें स जो है वो उपसर्ग है। फिर है सुगम, सुगम में सु उपसर्ग है और सु प्लस गम। खुशकिस्मत, इसमें खुश जो है वो उपसर्ग है। इसी तरह से खुश मिजाज में खुश उपसर्ग है। ना समझ में ना उपसर्ग है और गैर हाजिर में गैर। तो आप इस तरीके से उपसर्ग लगा के और शब्द भी बना सकते हैं। प्रश्न 6, इस पाठ के आधार पर आप भी दो प्रश्न बनाइए। तो पहला प्रश्न बनेगा, लेखक ने व्यंग में मामा जी शब्द का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है। और प्रश्न 2, प्रजातंत्र को लेखक ने किसकी उपमा दी है। प्रश्न 7, इस पाठ से, तो ये विद्यार्थी को स्वयं करना है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको अपडेट्स मिलते रहें। और आपको जो ये बुक है उसके प्लेलिस्ट के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से बाकी चैप्टर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ इस पाठ का सारांश और उसकी व्याख्या देखनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।